अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नहायत ही पावरफुल अमल लेकर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अगर इस किस्म की काले जादू का अमल और वीडियो चाहिए, इस चैनल को लाइक कर लें और घंटी के बटन को क्लिक कर लें। जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके, आप लोग उसका फ़ायदा ले सकें। और चलते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीक़ाकार और उसका नुकसान, उसका फ़ायदा सारा कुछ बताते हैं। इस अमल को करने से पहले इजाज़त ज़रूर लें और 20 साल से कम उम्र के बच्चे हरगिज़ ये अमल मत करें, ठीक है। और ये इस अमल को आपने सोच समझ के करना है। इसके लिए इसका फ़ायदा और इसका नुकसान बताया जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखनी है, क्यों कि कुछ लोग जो है ना अधूरी वीडियो पूरी नहीं देखते, उसमें फिर जाके उनको कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी क्यों नहीं मिलती? जब तक आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। इसमें आपको तरीक़ाकार बताएंगे कैसे आपने करना है, कैसे नहीं करना। और झूठे आमलों से बचना है। अपना वक़्त, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, क्योंकि झूठे आमिल जो होते हैं, फ़ेक आमलों को आपको बता देता हूँ उनकी पहचान। जो फ़ेक आमिल होंगे वो 7 और 2 और 3 4 दिन का और घंटों का अमल अपलोड करेंगे। वो आपने फ़ौरन, वो हरगिज़ आपने अमल नहीं करना, क्योंकि वो झूठे आमिल होते हैं, फ़ेक आमिल होते हैं। क्यों? जो सच्चा आमिल होगा वो 11 और 41 और 21 दिन का अमल अपलोड करेगा, ठीक है। और ये भी होता है कि जो सच्चा आमिल होता है वो 24 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन नहीं रहता। ये देख लिया करेंगे वो जो 24 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन है वो काम किस वक्त करता होगा। क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी हकीम के पास जाता है या किसी आमिल के पास जाता है, वो शौक़ से नहीं जाता, मजबूरी के तहत जाता है। जब वही इंसान उसका मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाए, ठीक है, तो उसका क्या पता है उस इंसान के अंदर कैसे है, वो क्या कर रहा है, कितनी बड़ी उसको मजबूरी है। लेकिन अगर वही आमिल उसका नजायज़ फ़ायदा उठाए, क्या पता उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी हो, ठीक है। वो किसी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है। उसको उसका वो आमिल टाइम, वक़्त और ज़ाया कर देता है, ठीक है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो मुश्किल उसके लिए नहीं है, उस आमिल के लिए नहीं है, वो दूसरे इंसान के लिए जो वो उससे काम करवा रहा है, अपना यकीन रख के उससे काम करवा रहा है। जब उसका टाइम, वक़्त गुजर जाए तो बाद में क्या, जी मुझसे काम नहीं हो सकता। खुदा के लिए उन आमलों को भी चाहिए किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद मत करें, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ मत करें। अगर तो आपसे काम हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता तो अगले बंदे को इनकार कर दो, भाई मुझसे काम नहीं हो सकता। जिससे आपका दिल करता है वो उससे काम करवा लें, ठीक है। क्योंकि अगर अगले बंदे के दिल में भी ना आए कि यार ये बंदा सच्चा है, इसने मुझे इनकार कर दिया है। लेकिन ये होता है कि कुछ लोग पैसों की खातिर अगले की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। इनको मत करना चाहिए। यही मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही बोलूँगा कि फ़ेक आमलों से बच के, क्योंकि इसके लिए चीले काटने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके इंसान इस काबिल बनता है। फिर जाके इंसान को ये कि ये जो इल्म और अमल मिलता है, ठीक है। इसके लिए 90 दिन का चिल्ला होता है, 41 दिन का होता है, साल का भी होता है। लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही बोलूँगा कि अगर आप फ़ेक आमिल से बचना चाहते हैं तो टाइम वक़्त देख लिया करें कि ये इंसान 2 दिन का कह रहा है, 2 दिन में कौन सा काम होता है। 2 दिन में या 3 दिन में या 7 दिन में कोई काम नहीं होता साहब। ये झूठ और फ़रेबी लोग हैं और धोखेबाज हैं। क्योंकि ये बाज़ार में जाते हैं अपना चैनल हिट करने के लिए, चैनल से पैसे कमाने के लिए और 2-4 हज़ार 10 हज़ार पैसा के लोगों से लेने के लिए ये काम करते हैं। बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते, आगे से गालियाँ निकालते हैं। ये आमिल फ़ेक आमलों का बता रहा हूँ आपको। ये फ़ेक आमलों की ये पहचान है कि वो आपसे 2-4 हज़ार 10 हज़ार लेकर बाद में कॉल भी नहीं उठाएंगे। अगर आप कॉल करोगे नंबर ब्लॉक कर देंगे। अगर नंबर ब्लॉक कर दिया है तो आगे से गालियाँ निकालेंगे, ठीक है। मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही मशवरा दूंगा, क्योंकि आप उनसे ज़रा बच के, ठीक है, उन फ़ेक आमलों से, ठीक है। वो बाज़ार से किताब लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये अमल किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए नहीं है, ये कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। उसमें आके ये भी हो सकता है कि अगला बंदा जो अमल कर रहा है उसको ये पता ही नहीं है किस मकसद के लिए उसको वो अमल करने बैठ जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आपकी जान चली जाती है या आपको कोई और मसला बन जाता है या फालिज का मसला। इसमें ऐसे होता है ना अक्सर कि फालिज का मसला भी बन जाता है इंसान को। तो मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही बोलूँगा कि आप देख के, समझ के, सोच समझ के ये कदम उठाएं, क्योंकि ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है।
इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें हवाई चीज़ हाज़िर होगी तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, अगर कोई भाई कोई बहन मुझसे हेल्प लेना चाहे, किसी भी किस्म का इल्म करवाना चाहे, किसी भी कंट्री से करवाना चाहे, किसी भी कंट्री से, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करें। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने काफ़ी आमलों से काम करवाया, उनको ऐसे ही उनको लूट लिया, उनसे पैसे ले लिए, उनका काम भी नहीं हुआ। वो मेरे पास आए, उनको पता नहीं था, उन मेरे पास आए कि भाई ये मेरा काम है। ठीक है, उन लोगों ने मुझसे काम करवाया, अल्लाह ने उनका काम कर दिया। ठीक है, मैं जो भी करता हूँ 1500 साल पुरानी किताब से अमल निकालता हूँ, निकाल के उसके ऊपर पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करके फिर अपलोड करता हूँ कि अगला बंदा जो भी करे उसको के काम में रिज़ल्ट मिले, कामयाबी मिले। इसके लिए रूहानी ताकत, बांतली आँख का होना ज़रूरी है। जिस इंसान के अंदर बांतली आँख है वो इंसान कभी भी किसी काम में नाकाम नहीं हो सकता, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीक़ाकार बताते हैं, इसका फ़ायदा बताते हैं। आपने क्या करना क्या है, लैदा कमरे में बैठ जाना है दोपहर के वक्त। लैदा कमरे में बैठ के ये 11 दिन का अमल होगा। 11 दिन ये आपने 4 पुतले बनाने हैं, ऐसे जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर फ़लाँ बिनता फ़लाँ अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। ठीक है, ये मोहब्बत के लिए है। अगर किसी लड़की को आप ताबिया करना चाहते हैं या शादी करवाना चाहते हैं, या आपके घर वाले रज़ामंद नहीं है, लड़की के घर वाले रज़ामंद नहीं है, तो रज़ामंद हो जाएंगे। ये क्या करना है, आपने 4 पुतले बनाने हैं। ये बनाने के बाद आपने लैदा कमरे में दोपहर के वक्त बनाने हैं। एक अपने बाहर के जिधर आप रहते हैं उस कमरे के अंदर दफन कर लेना है। जब दफन नहीं कर सकते तो स्टील की प्लेट लेनी है, उसके अंदर रख के उसके ऊपर हर रोज़ हल्की हल्की 2 मरतबा आग जलानी है 5 मिनट के लिए, सुबह दोपहर। ठीक है, सुबह सूरज निकलने से पहले इसके ऊपर। ठीक है, एक आपने पुतला लेना है, उसको सफ़ेद कपड़े में बांध के आपने कब्रिस्तान में दफन कर देना है। एक आपने शरीक के दरख्त के ऊपर बांध देना है। ठीक है, एक आपने ज़मीन में टोया निकाल के उसके अंदर दफन करके उसके ऊपर रोज़ दोपहर के टाइम 12:30 के दरमियान आग जलानी है हल्की हल्की। ठीक है, एक जो आपने नक्श बनाना है वो आपने पेपर के ऊपर बनाना है, उसको जला देना है। ठीक है, उस जलाने के बाद जो ये 11वें दिन ये पुतला उठाना है, इसी तरह सुबह सूरज निकलने से पहले पानी में बहा देना है। तो 1111 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है। काला कौआ काली रात ने बुलावा, अद्धी रात सज्जा बनना खब्बा बनना, पुठ बनना पठवार बनना, सत्ते ऐतवार बनना, जिन्नी कीती कराई कलाम बनना, चिट्टम चिट्टियां मड़ियां विच खेलन बाल बालां दी मैं किरपा करा, उस लड़की का दिल और दिमाग बनना, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ दिल और